एलजी ने आतिशी से कहा है कि आपको यमुना मैया का श्राप लगा है। आपको बता दें, आतिशी ने अपने पद से इस्तीफा दिया और एलजी से मुलाकात करने पहुंची थी और उस वक्त बताया जा रहा है कि एलजी ने आतिशी से कहा कि आपको यमुना मैया का श्राप लगा है। यानी जिस तरह से यमुना गंदी है उसको लेकर कई तरीके के सवाल उनकी सरकार पर लगते रहे। यह भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने खुद यह स्वीकारा था कि यमुना साफ वो नहीं कर पाए हैं और ऐसे में एलजी भी आतिशी से कहते नजर आए कि यमुना मैया का श्राप लगा है। हालांकि बीजेपी की सरकार बनने के बाद जब प्रधानमंत्री हेडक्वार्टर पहुंचे थे सबका आभार जताने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए, उस वक्त भी उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत भी यमुना मैया से ही की थी। तो यानी अब यमुना सफाई एक ऐसा मुद्दा है जो बीजेपी के सामने भी है। एलजी ने हालांकि ये नसीहत और ये बात वो कहते हुए जरूर नजर आए कि इस पर काम होना चाहिए था, यमुना की सफाई होनी चाहिए थी, जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार में नहीं हुआ। उसी का श्राप लगा और सरकार चली गई। अरविंद केजरीवाल ने भी हालांकि ये कहा कि यमुना की सफाई के लिए प्रयासरत थे लेकिन हो नहीं पाया। आगे कुछ साल वो और मांग रहे थे लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया और अब बीजेपी की जब सरकार है तो उनकी भी प्राथमिकताओं में यमुना की सफाई सबसे पहले नजर आते हैं। तो यमुना की सफाई के लिए करोड़ों रुपए खर्च हुए। हमने एलजी और राज्य के बीच में तनातनी की स्थिति भी देखी जहां पर कई आरोप प्रत्यारोप लगते रहे लेकिन काम कुछ भी नहीं हो पाया यमुना की सफाई को लेकर खासतौर पर। और अब बीजेपी जब सरकार में है तो सीधे तौर पर यमुना मैया का संबोधन प्रधानमंत्री करते हैं जो संकेत देता है कि यमुना सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में यहां पर होगा। रिवर फ्रंट खोलने तक की बात हो रही है। प्रवेश वर्मा जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया वो भी ये कह रहे हैं कि हम यहाँ रिवर फ्रंट बना देंगे, यमुना रिवर फ्रंट, और लोग यहाँ पर आकर शाम में बैठ पाएंगे। इस तरह की स्थिति हम यमुना की करेंगे, इसकी साफ सफाई पर हम पूरा ध्यान देंगे। तो यमुना एक बड़ा मुद्दा था जो चुनाव में दिखा भी और उसका खमियाजा हो सकता है उठाना भी आम आदमी पार्टी को पड़ा। कुमार कुणाल हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कुमार कुणाल, बहुत सारे ऐसे तो मुद्दे रहे लेकिन एलजी साहब सीधे तौर पर यमुना को लेकर कह रहे हैं कि साफ सफाई पर कदम उठाने चाहिए, नहीं उठाएंगे और उसी का श्राप लगा है। देखिए, जो यमुना को की सफाई का मुद्दा था वो जब से एलजी बने वीके सक्सेना तब से उन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया। उसके किनारे भी उन्होंने जो रिवर बेड है उसको डेवलप किया, लेकिन ऐसा मानना था वीके सक्सेना का कि जानबूझ करके लगभग 1.5 साल तक जो पूरी सफाई का मुद्दा था उसको रोक रखा दिल्ली सरकार ने, जिसकी वजह से जो यमुना की सफाई है वो उस तरीके से नहीं हो पाई, उस रफ्तार में नहीं हो पाई जिस तरीके से वो चाहते थे। ये कहीं ना कहीं एक बात ये भी मानी जाती है कि ये क्रेडिट को लेकर के भी ये बात थी कि कहीं क्रेडिट उपराज्यपाल न ले जाएं पूरी यमुना की सफाई का, इसलिए भी ये आरोप लगातार उपराज्यपाल दफ्तर की तरफ से ये भी बात कही जाती है कि ये जानबूझ करके यमुना की सफाई में उस तरीके से ध्यान नहीं दिया गया जिस तरीके से दिल्ली सरकार को देना चाहिए था, जिस तरीके से फंड देना चाहिए था। इसीलिए जब इस्तीफा देने गई हैं आतिशी उपराज्यपाल के पास, तब उन्होंने यमुना की सफाई का मुद्दा छेड़ा है और ये भी कहा है कि अगर उस समय शायद अरविंद केजरीवाल उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे जिस समय यमुना की सफाई पर बातचीत चल रही थी, अगर उस समय उन्होंने साथ दिया होता तो आज यमुना बेहतर स्थिति में होती और ये यमुना का एक तरीके से श्राप हो सकता है। तो ये कुल मिलाकर के ये बातचीत का उनका लबोलुआब था कि यमुना की सफाई में बेहतर ध्यान दिया होता तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कुमार कुणाल तमाम जानकारी के लिए।